Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जवानों. Welcome back to the new lecture of current electricity. Now जवानों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ बिकॉज काफ़ी दिनों तक मैं अपना लेक्चर अपलोड नहीं कर सका था और रिकॉर्ड भी नहीं कर सका था बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. मैं बहुत बीमार पड़ गया था और आप लोगों की दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फिर से सेहतमंद हो गया हूँ. सो अब फिर से वही सिलसिला स्टार्ट करते हैं. सो आज के लेक्चर में जवानों हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर. नाउ जवानों, वायर वाउंड के ऊपर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन आई बिलीव ये चीज़ आपको पता है कि व्हाट इज़ वेरिएबल रेजिस्टर. देखिए नाम से ही जाहिर है, वेरिएबल रेजिस्टर यानी कि एक ऐसा रेजिस्टर होने वाला है कि जिसकी अपोजिशन की वैल्यू जो वो ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, उस अपोजिशन वैल्यू को हम ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्ड नीड, अपनी जरूरत के मुताबिक. ठीक है जवानों. सो वेरिएबल रेजिस्टर का तो आपको पता चल गया, राइट. अब वायर बाउंड क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा. अच्छा, अब यहां पर जो अपोजिशन ऑफर होती है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, उसको वेरिएबल करने में जो बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या है? वो ये है कि वी नो द फैक्ट that the resistance of the wire is directly proportional to what? To the length of the wire. ठीक है जी. अगर हम ये फार्मूला रिकॉल करें, वो क्या था? वो ये था कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज एक्चुअली इक्वल टू द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट, मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर या फिर कंडक्टर. अगर हम कंडक्टर या फिर वायर की इन दो चीजों को कांस्टेंट रखें, और ये तो वैसे भी कांस्टेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ उसका जो ताल्लुक बनता है वो डायरेक्ट बनता है, यानी कि वो जो फ्लो को अपोजिशन फराहम करता है वो उसकी लेंथ के साथ जो है वो रिलेटेड होता है. सो अब अगर हम क्या करें, अगर हम एक कंडक्टर लें और उसकी लेंथ को हम ज्यादा करें और फिर हम उसके थ्रू चार्जेस को फ्लो करवाएं या उसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट करें उसके टर्मिनल्स पे, तो आप देखोगे कि उसके थ्रू फ्लो जो है वो चार्जेस का कम होगा. और अगर हम उसकी लेंथ को कम करें तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली लेंथ जब कम होगा तो अपोजिशन कम होगी, जब अपोजिशन कम होगी तो करंट जो है वो ज्यादा होगा. बिकॉज अगर हम यहां पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करें, सो V इज एक्चुअली इक्वल टू IR. सो इमेजिन करें कि हमारे पास यहां पर एक वोल्टेज सोर्स है, एक बैटरी है, राइट, और इस बैटरी को मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां पर लेट अस से एक वायर के साथ, राइट जवानों. सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, राइट. अच्छा, अब यहां पर इन दो टर्मिनल्स के दरमियान अगर मैं वायर को कुछ ऐसे कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है स्विच जो है आपके पास जो सर्किट है वो क्लोज हो गया है. सो चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे. अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करूं, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं फॉलो करूं, सो चार्जेस ने जो है वो क्या करना है, वो फ्लो करना है. या चले इस तरफ जो है वो नेगेटिव कर देते हैं ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, बिकॉज अमूमन मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूं अगर मैं नेगेटिव को इस तरफ करूं और पॉजिटिव को इस तरफ करूं. चले जी, तो मैं यहां पर ऐसे कर लेता हूं. सो यहां से इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की बात करूं, सो करंट ने ऐसे फ्लो करना है, कन्वेंशनल करंट, और आपके बुक में कन्वेंशनल करंट यूज किया जाता है, लेकिन आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज दिस इज द रियल करंट. कंडक्टर के अंदर जो रियल करंट फ्लो होता है वो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस होता है. सो जवानों, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना चाहूं, सो इट शुड बी व्हाट? अ क्लॉकवाइज करंट. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस रास्ते को फॉलो करेंगे. अब जवानों, अगर मैं ऐसे कर दूं कि यहां पर मैं वायर को कनेक्ट करूं, लेकिन वायर की लेंथ को मैं थोड़ा ज्यादा कर दूं लाइक दिस, देखते जाएं, लाइक दिस. तो देखिए वो वायर जो कि स्ट्रेट गया था, उस वायर को मैंने थोड़ा ज्यादा करवा दिया है और थोड़ा सा इस तरह कर्ल फॉर्म में मैं लेकर आ गया हूं. तो ओवरऑल जो है इस वायर की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई. सो जब वायर की लेंथ ज्यादा हो जाती है तो आपके पास जो है अपोजिशन उस वायर की ज्यादा हो जाती है. जब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर करंट ने ड्रॉप करना है, बिकॉज हमने एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है. द वोल्टेज सोर्स दैट इज बीइंग कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द वायर इज अ कांस्टेंट वन. सो अब अगर मजीद मैं ऐसे कर लूं कि ये मैं हटा दूं, राइट, और यहां पर मैं वायर को एक मर्तबा नहीं बल्कि
कि 2 मरतबा इस तरह रैप कर लूँ और फिर कनेक्ट कर लूँ, तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने लेंथ को मज़ीद ज़्यादा कर दिया है। सो जब मैं लेंथ को मज़ीद ज़्यादा करूँगा तो आप देखोगे कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज मज़ीद ज़्यादा होगा, बिकॉज अब चार्जेस को ज़्यादा लेंथ या ज़्यादा फासला कवर करना पड़ रहा है उस कंडक्टर के थ्रू। सो जब चार्जेस ज़्यादा फासला कवर करेंगे तो उनके आपस में कोलिजन ज़्यादा, जब ज़्यादा कोलिजन्स तो उनकी ओवरऑल जो नेट फ्लो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इस चीज़ को समझने के लिए आई सजेस्ट कि आप इसी चैप्टर का जो पहला लेक्चर है जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे किया था वो आप ज़रूर देखो, बिकॉज उसमें थोड़ी एनिमेशन है जो कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर करवा देंगे। सो जवानों और जवानियों किस्सा ये है कि यहाँ पर आपको ये पता चल गया, ये आइडिया आपको मिल गया कि हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को चेंज करके किसी वायर की अपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। और जब रेजिस्टेंस फ्लो हम चेंज कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल रेजिस्टर हुआ। और वाउंड का तो आपको पता ही चल गया ना कि देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह वाउंड शक्ल में वायर को हम वाउंड, बहुत ज्यादा वाउंड कर देते हैं तो उसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। और इसी असेंबली को हम रियोस्टैट भी कहते हैं, जो कि आपको नजर आ रहा है। और अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में जो है मैन्युफैक्चर या आई शुड से कंस्ट्रक्ट करें तो कैसे करेंगे जी, कि हम एक वायर लेंगे और उस वायर को हम वाउंड करेंगे ऑन अ सिलेंडर और अ पाइप, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होगा। प्लास्टिक भी हो सकता है, सेरामिक भी हो सकता है, जो कि आपको नजर आ रहा है। और ये जो वायर है ये एक नेक्ड वायर होगा और इसी वायर के ऊपर हम एक स्लाइडिंग टर्मिनल लगाएंगे जिसे हम सी कहेंगे, राइट। और इस स्लाइडिंग टर्मिनल को हम आराम से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इस वायर को जिसको हमने माउंट किया है, इसके जो 2 सिरे हैं, एक पॉइंट को हम ए कहेंगे, दूसरे पॉइंट को हम बी कहेंगे, ठीक है जवानों। और अब हम इसकी वर्किंग को समझने से पहले थोड़ा सा इसकी यूजेस की तरफ आ जाते हैं कि इसकी यूजेस क्या है। नाउ जवानों, बात यह है कि वेरिएबल वायर माउंट रेजिस्टर को हम यूज करते हैं नंबर 1, किसके लिए, नंबर 1, जो कि मैं बातों में यहां पर आपको बता भी चुका हूं, और वो क्या है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट और टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। दोनों तरह से आप कह सकते हो। सो जवानों, पहला यूज इसका क्या है, टू रेगुलेट, तो दूसरा यूज कर लेता हूं, टू रेगुलेट और आई शुड से कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि व्हाट, यानी कि करंट, ठीक है जी। तो हम इसके जरिए से सर्किट के अंदर करंट को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दूसरा जो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है वो क्या है, दैट इज इट कैन बी यूज एज अ वोल्टेज डिवाइडर और आई शुड से पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है जवानों। सो ये दोनों अब हम समझने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ये जो पहला वाला है कि इसके जरिए से हम करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है जवानों। नाउ जवानों, अब हम क्या करते हैं, हम ये समझने जा रहे हैं कि वेरिएबल वायर माउंट रेजिस्टर को, एंड बाय द वे वेरिएबल वायर माउंट रेजिस्टर को हम रियोस्टैट भी कहते हैं, ठीक है, रियोस्टैट, ठीक है जी। और रियोस्टैट यानी कि जो यहां पर हमने वायर को वाउंड किया है, ठीक है, वो वायर अमूमन इन मटेरियल से बना होता है। और इन मटेरियल्स में कॉमन चीज क्या है, या इनमें से किसी से भी बना हो, उसमें कॉमन चीज जवानों ये होनी चाहिए कि उसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होनी चाहिए। बिकॉज हम इस वायर को यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम करंट को कम कर सकें या ज्यादा कर सकें सर्किट के अंदर, या पोटेंशियल को डिवाइड कर सकें, ठीक है जवानों। सो करंट को कम ज्यादा करने के लिए हमारे पास जो वायर होगा उसकी अपोजिशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम उसकी जरिए से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। सो ये मटेरियल से बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटाइन जो कि एक एलॉय है, किस चीज का, कॉपर और निकल का। सिमिलरली नाइक्रोम, ये आल्सो एक एलॉय है, निकल प्लस क्रोमियम का। सिमिलरली मैंगनीज वायर, ये भी एक एलॉय है जो कि कॉपर और मैंगनीज से मिलकर बना है, राइट। तो ये एलॉय जो है, इनसे रियोस्टैट में यूज होने वाला जो वायर है वो बनाया जा सकता है। नाउ जवानों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम समझेंगे किस चीज को, इस
रियोस्टेट की वर्किंग को कि ये कैसे करंट को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है जवानों, नाउ जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि हम क्या करते हैं, रियोस्टेट को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, राइट, और उसके साथ सीरीज में एक बल्ब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नौजवानों, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, और इस स्लाइडिंग की वजह से लेंथ को हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, जिसको हमने सी का नाम दिया है। ठीक है जवानों, अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसी रियोस्टेट को कनेक्ट करेंगे ए और बी पॉइंट के दरमियान में सर्किट में, और फिर हम सर्किट को ऑन करेंगे और बी और सी पॉइंट को हम क्या कर देंगे, फ्यूज़ कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। और जैसे ही चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर करें, और अब यहाँ पर जो लेंथ जिसके थ्रू चार्जेस को मूव करना पड़ रहा है वो ये है जो आपको जिसको हाईलाइट किया गया है ऑलरेडी। अब अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल सी को बी की तरफ मूव करूं, सो लेंथ ज़्यादा होगा, सो जब कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा तो चार्जेस को ज़्यादा लेंथ के थ्रू जाना पड़ेगा, सो आप देखो कि करंट सर्किट के अंदर कम होगा और जो बल्ब है उसके अंदर ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और अब अगर मैं यही टर्मिनल सी मूव करूं फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए, तो आप देखोगे कि लेंथ कम हो रहा है। जब लेंथ कम होगा तो पोजीशन ऑफ द वायर कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल सर्किट के अंदर करंट ने ज़्यादा फ्लो करना है और बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है जवानों, सो दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल और रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट, एंड इसीलिए तो हम इसको वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं कि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सर्किट की ओवरऑल अपोजिशन को ज़्यादा और कम कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द टर्मिनल फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी या फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए। ठीक है जवानों, नाउ जवानों अगर आप ये देख लो, सो दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। ठीक है जवानों, अब अगर आपको नज़र आ रहा है, सो ये वायर वाउंड हुआ है और ये आपके पास जो है नाइक्रोम से बना हो सकता है, ये मतलब इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। दिस इज अ स्लाइडिंग टर्मिनल सी जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं ऑन दस वायर, जो कि नीचे वायर के साथ हाई रेजिस्टेंस वायर के साथ कॉन्टेक्ट में रहे। जो वेरिएबल रेजिस्टर है उसका जो सिंबल है वो इस तरह से है, अगर आप देख लो। नाउ अगर आप देख लो तो हम इस सर्किट को कनेक्ट करने वाले हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस सर्किट केयरफुली, राइट। अगर आप देख लो तो हमारे पास दो सेल्स लगे हुए हैं जो कि एक्चुअली बैटरी बनाएंगे, और उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है बल्ब के साथ, और फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है इस वेरिएबल रेजिस्टर के साथ, यानी कि रियोस्टेट के साथ। ठीक है जवानों, अब अगर आप इसके बाद देख लो, सो देखिए करंट मूव कर रहा है, लेकिन करंट इस रास्ते से मूव कर रहा है, यानी कि वो हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू मूव नहीं कर रहा, सो बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी सर्किट के अंदर जो है वो करंट ईजिली मूव कर रहा है, बिकॉज करंट को जो है नीचे वायर के थ्रू मूव नहीं होना पड़ रहा, बल्कि वो इस रास्ते के थ्रू मूव कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू अभी फिलहाल मूव नहीं कर रहा। अब अगर मैं कनेक्शन को बदल दूं, राइट जवानों, और कनेक्शन को कुछ मैं ऐसे लगा दूं, राइट, जो कि आपको नजर आ रहा है। अब जब कनेक्शन को मैं ऐसे लगाऊंगा, सो ऐसे लगाने में हो क्या रहा है कि सारे के सारे करंट को इस हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू मूव करना पड़ रहा है। कौन सा वायर? वो वायर जवानों जो कि एक्चुअली हमने वाउंड किया हुआ है ऑन अ प्लास्टिक पाइप। ठीक है जवानों, सो चूंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, स्लाइडिंग टर्मिनल का भी फिलहाल यहां पर कोई काम नहीं है, बिकॉज सारा का सारा करंट जो है वो इस हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू ही मूव होगा। सो अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब को देख लो तो वो अभी क्या है, वो ऑफ है, राइट, बिकॉज करंट सारा का सारा इस वायर के थ्रू मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस वायर। लेकिन अब अगर मैं देख लूं, सो जैसे ही मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करूं, स्लाइडिंग टर्मिनल का यहां पर कोई काम नहीं बनता, राइट। लेकिन अब अगर मैं कनेक्शन को कुछ ऐसे लगाऊं, इफ यू कैन सी दिस, एक को मैं यहां पर कनेक्ट करूं और दूसरे को मैं यहां पर कनेक्ट करूं। ठीक है जवानों, सो अब अगर आप इसको देख लो, सो करंट का कुछ हिस्सा जो है ऊपर वाला जो मेटल है उसके थ्रू पास होगा, यानी कि इस रास्ते के थ्रू, लेकिन फिर वो स्लाइडिंग टर्मिनल यानी कि सी के थ्रू नीचे आएगा, और फिर बाकिया जो करंट को या चार्ज को रास्ता कवर करना होगा वो इस हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू कवर करना होगा, राइट। तो अब यहां पर स्लाइडिंग टर्मिनल जो है वो हमारे काम आने वाला है कि अगर स्लाइडिंग टर्मिनल को हम मूव करें फ्रॉम पॉइंट बी टूवर्ड्स पॉइंट ए, सो आप देखोगे कि लेंथ में कमी आएगी। सो जब लेंथ में कमी आएगी सो रेजिस्टेंस कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा सो करंट ज्यादा होगा, और आप देखोगे कि बल्ब ग्लो करेगा जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, राइट। लेकिन अब अगर मैं क्या करूं कि अब अगर मैं करंट को किट में कम करना चाहूं, मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करता चला जाऊंगा इस तरह से। तो देखिए स्लाइडिंग टर्मिनल के मूव करवाने से कभी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम, और बल्ब कभी ग्लो कर रहा है और कभी नहीं कर रहा। ठीक है जवानों, सो इसी तरह से होगा। लेट मी शो इट टू यू वन मोर टाइम, इफ यू कैन सी दिस, राइट, दिस इज द वे इट्स डन, राइट जवानों। अब अगर आप मजीद इसे देख लो, अब अगर मैं सर्किट के कनेक्शंस को उल्टा कर दूं, राइट, ठीक है,
सो वही बात हो गई है, लेकिन अब क्या होगा कि पहले अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को एक ही तरफ मूव करता था और एक ही तरफ मूव करने से आपके पास वो लेंथ जिसके थ्रू चार्जेस ने मूव करना था वो जब कम होता था, राइट, तो बल्ब ग्लो करने लग जाता था। अब किस्सा उल्टा होगा। अब आपके पास स्लाइडिंग टर्मिनल जितना आप बी की तरफ मूव करोगे, सो वो लेंथ जिसके थ्रू कॉइल की वो लेंथ जिसके थ्रू चार्जेस को मूव होना होगा वो कम होता जाएगा, और आपके पास जो है अब स्लाइडिंग टर्मिनल बी की तरफ मूव करवाने से ओवरऑल सर्किट की जो अपोजिशन की वैल्यू है वो कम होगी और बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा। तो सिर्फ आपने टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया है एक तरह से, ठीक है। सो आप ये देख लो। सो आप देखिए किस्सा उल्टा हो रहा है, राइट। देखिए अब क्या हो रहा है कि स्लाइडिंग टर्मिनल को जैसे मैं बी की तरफ मूव करता हूं तब बल्ब ग्लो करता है, और जब स्लाइडिंग टर्मिनल को मैं ए की तरफ वापस मूव करता हूं तो बल्ब जो है वो डिम होने लग जाता है, राइट जवानों, ठीक है। वही बात हुई। नाउ जवानों, अब हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हम रियोस्टैट को या वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर को यूज कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। सो पोटेंशियल डिवाइडर क्या मतलब है कि पोटेंशियल को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने समझा कि हम करंट को लिमिट कर सकते हैं, करंट को ज्यादा कम कर सकते हैं यूजिंग अ रियोस्टैट। अब हम पोटेंशियल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अब हम उसे समझने जा रहे हैं। लेकिन उसे समझने से पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू नो कि कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं रियोस्टैट का सर्किट के अंदर। सो यहां पर आपको 4 टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, इफ यू कैन सी देम, राइट, और पिक्चर में भी आप उसे देख सकते हो, ये 4 टर्मिनल्स हैं। सो अब यहां पर अगर यहां पर ना करूं बल्कि इस वाले कनेक्शन को मैं कनेक्ट कर दूं, किधर, इस वाले कनेक्शन को मैं कनेक्ट कर दूं यहां पर, ठीक है, और उस वाले को मैं ना छेड़ूं, उसको मैं ऐसे ही रखने दूं, तो अब क्या होगा कि अब जब इधर से चार्जेस फ्लो करेंगे, अगर मैं कन्वेंशनल करंट फॉलो करूं, सो अब जब इधर से करंट जो है वो फ्लो करेगा लाइक दिस, इस रास्ते को फॉलो करते हुए, ठीक है। सो अब वो क्या करेगा, वो इस रास्ते को फॉलो करेगा लाइक दिस, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो कि टर्मिनल सी है, और ये टर्मिनल को मैं कह देता हूं टर्मिनल लेट अस से बी, और इस साइड को मैं कह देता हूं टर्मिनल ए, या लेट मी कॉल दिस पॉइंट बी बिकॉज वो तो ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है। सो ये आपके पास जो है बी टर्मिनल, ये ए टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। सो अब यहां पर जब करंट जाएगा, राइट, या चार्जेस जब यहां पर आएंगे तो इस तरफ तो जा नहीं सकते बिकॉज यहां पर तो आपने कनेक्शन नहीं किया, तो उस करंट को जो है मजबूरन आना होगा किस तरफ, इस स्लाइडिंग टर्मिनल की तरफ, और वो चूंकि कनेक्टेड है इस नेकेड वायर के साथ जो कि रैप हुआ है या वाउंड हुआ है ऑन अ सिलेंडर और ऑन अ पाइप, तो इसके थ्रू अब जो है चार्जेस ने फिर इन वायर्स के थ्रू इस रीजन से, इस रीजन के बाद, राइट, इस रीजन के बाद फिर चार्जेस ने फ्लो करना है यहां से यहां तक, राइट जवानों, लाइक दिस। देखिए यहां पर आएगा तो उधर तो जा नहीं सकता बिकॉज उधर तो कुछ है नहीं, तो वो इस तरफ जाएगा ना बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल तो यहां पर कनेक्टेड है। सो चार्जेस ने ऐसे फ्लो करना है या इस रास्ते के थ्रू, और उन्होंने मूव करना है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है जवानों। सो यहां पर अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां पर अगर आप देख लो तो मैंने ए पॉइंट ये बनाया है और बी पॉइंट को मैं ये कर देता हूं। सो अब यहां पर जब कनेक्शन इधर हुआ करता था, राइट, जब मैं कनेक्शन यहां पर कनेक्ट कर दूं, यहां पर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया, सो इसका मतलब ये है कि मैं ये 2 पॉइंट्स आपस में कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है जवानों। अब यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। अब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये जो मैंने रेजिस्टर शो किया है, ये मैंने यहां पर इस वायर को शो किया है जो कि नाइक्रोम हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या आपके पास जो है मैंगनीज भी हो सकता है, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है बिकॉज ये वायर बिहेव कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। अब अगर मैं कहूं कि मैं कन्वेंशनली पॉजिटिव को एज अ हाई टर्मिनल लेता हूं या हाई पोटेंशियल पे लेता हूं और नेगेटिव को मैं लो पोटेंशियल पे लेता हूं, सो फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैं इस तरह कह देता हूं कि बैटरी जो है वो कितना वोल्ट ऑफर कर रही है, लेट अस से बैटरी ऑफर कर रही है 10 वोल्ट्स। कितने वोल्ट्स ऑफर कर रही है, 10 वोल्ट। सो बैटरी जो है वो एक 10 वोल्ट की बैटरी आपने क्या की है, वो कनेक्ट कर दी है टू द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी पॉइंट को, अगर ये जो बी पॉइंट है, देखिए कलेक्टिवली बी पॉइंट बन गया है ना, अगर मैं बी पॉइंट को किस पोटेंशियल पे कंसीडर करूं, अगर मैं बी पॉइंट को कंसीडर करूं कि ये एक 10 वोल्ट की पोटेंशियल पर है, तो ये ए पॉइंट जो है ये 0 वोल्ट की पोटेंशियल पर होगा। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये यहां पर, ये अगर आप देख लो तो ये आपके पास 0, राइट, 1 2 3 4 और दरमियान तक 5
फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और जो बी पॉइंट है वो किस वोल्ट पर है? 10 वोल्ट्स पर। सो आप देख लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी की तरफ से ऑफर हो रहा है वो कितना है? 10 वोल्ट्स का। सो नेगेटिव टर्मिनल को मैं 0 वोल्ट पे ले रहा हूं यानी कि पॉइंट ए पर, और पॉजिटिव टर्मिनल को मैं क्या ले रहा हूं? 10 वोल्ट्स पे ले रहा हूं। ठीक है जवानों, सो ये आपके पास सिचुएशन है। अब जवानों मैं आपको अगर कह दूं कि आपके पास एक लाइट बल्ब है जिसको आप क्या करो, जिसको आप 10 वोल्ट ऑफर करो। क्या ऑफर करो? 10 वोल्ट। तो फिर तो बात सिंपल है, आप क्या करोगे? आप इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे, आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है जी। लेकिन अब अगर आपके पास एक ऐसा लाइट बल्ब है जो कि सिर्फ 4 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, यानी कि 4 वोल्ट से ज्यादा आपने उसे अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज वो खराब हो सकता है। ठीक है जवानों, सो 4 वोल्ट आपने उसे अप्लाई करना है, लेकिन आपके पास 4 वोल्ट की बैटरी नहीं है, आपके पास तो 10 वोल्ट की बैटरी है। तो अब इसी बैटरी को यूज कैसे कर सकते हैं कि हम ये 4 वोल्ट वाला बल्ब जो है वो इस बैटरी से ऑपरेट करवा दें? तो दैट इज व्हाई हम यूज करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर को, या फिर रियोस्टेट को यूज करेंगे एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। कैसे? देखते जाएं जरा गौर से। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि 0.6 और 0.10 यानी कि दिस पॉइंट राइट, यहां पर अगर आप देख लो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, सो इस पॉइंट के ऊपर राइट पोटेंशियल की क्या वैल्यू है? तो आप कहोगे 6 वोल्ट। और पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल की क्या वैल्यू है? तो आप कहोगे 10 वोल्ट। सो अगर मैं बल्ब को कनेक्ट कर दूं किसके? पॉइंट बी और पॉइंट 6 यानी कि दिस पॉइंट, इस पॉइंट के दरमियान यहां पर मैं क्या कर देता हूं? बल्ब को कनेक्ट कर देता हूं लाइक दिस। ठीक है जी, ये बल्ब का फिलामेंट हुआ, ये मैंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है जवानों, सो अब बल्ब को ये थोड़ी पता है कि मैं जो है 2 ऐसे पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड हूं जो कि एक्चुअली एक रेजिस्टर या एक वायर के पॉइंट्स है, राइट। बल्ब को तो यही लग रहा है कि मैं एक ऐसे बैटरी के साथ कनेक्टेड हूं जो कि कितना ऑफर कर रहा है? जो कि 4 वोल्ट ऑफर कर रहा है, बिकॉज यहां तक 6 वोल्ट, यहां तक 10 वोल्ट, तो 6 माइनस 10 कितना बचता है? 4 वोल्ट। सो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट्स। आर यू गेटिंग इट जवानों? सो इसका मतलब यह है कि बल्ब 2 ऐसे पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 6 वोल्ट, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट। सो 6 माइनस 10 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान? वो हुआ 4 वोल्ट्स। ठीक है जवानों, सो ये वो हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल है जो कि यहां पर हम स्लाइड करवा सकते हैं। यही तो इस चीज की खूबसूरती है। ठीक है, और वो स्लाइडिंग टर्मिनल कौन सा है? ये सी पॉइंट। इसको हम आराम से इस तरह से मूव करवा सकते हैं, और हम इस पॉइंट जो कि स्लाइडिंग कांटेक्ट है, इस पॉइंट और पॉइंट बी के दरमियान आराम से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस सी पॉइंट को मैं यहां पर लाने की बजाय यहां पर कर दूं, राइट, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये सी पॉइंट जो है वो यहां पर आ जाएगा। सो यहां पर जब आ जाएगा तो इसका मतलब है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बी और सी के दरमियान अप्लाई हो रहा है वो रहा 6 वोल्ट्स। आर यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब है कि अब आप एक ऐसा बल्ब ऑपरेट कर सकते हो जो कि 6 वोल्ट का है, या एक ऐसी मशीन ऑपरेट कर सकते हो, ऐसा डिवाइस ऑपरेट कर सकते हो जो कि 6 वोल्ट पे रन हो सकता है, या 6 वोल्ट से ज्यादा नहीं होता, राइट। सो आपके पास आप क्या कर सकते हो? आपने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया है। वो जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस था जो कि बैटरी की तरफ से ऑफर हो रहा था, उसको आपने डिवाइड कर दिया है। जिस तरह से आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं स्लाइडिंग टर्मिनल सी को चेंज करता चला जाऊं और या उसको मूव करता चला जाऊं बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और सी और बी के दरमियान में वोल्टमीटर लगा दूं जो कि एक्चुअली वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस है। सो आप जरा देख लो कि जैसे ही मैं सी को चेंज करता जा रहा हूं, उसको स्लाइड करता जा रहा हूं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सो जो वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस की वो भी ज्यादा कम होती चली जा रही है। अगर मैं पॉइंट सी को ए की तरफ मूव करूं, सो सी और बी के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, सो वोल्टमीटर की रीडिंग ज्यादा होगी। और अगर मैं पॉइंट सी को ए की तरफ मूव करने की बजाय उल्टा बी की तरफ मूव करूं, सो आप देखोगे कि आपके पास पोटेंशियल में डिफरेंस कम होता चला जाएगा, सो वोल्टमीटर की रीडिंग भी डाउन होती चली जाएगी। ठीक है जवानों, अब इसी को थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है जी, सो ये मैं मिटा
देता हूं, राइट, और ये सी टर्मिनल है। अब मैं थोड़ा सा इसको बैक की तरफ लेकर जाता हूं और याद रखिएगा जवानों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अभी मैथ करने वाले हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत वाइटल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन डिस्कसिंग वन ऑफ द अदर टॉपिक इन द सेम चैप्टर, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और वो हम जब आखिर में आएंगे तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सो अब अगर मैं आपसे कहूं कि लेट अस से पॉइंट ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो मैं लिख देता हूं, जो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विच आल्सो हैपेंस टू बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। यहां पर मैं इस तरह लिख देता हूं, वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी यानी कि V, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू I, जितना करंट फ्लो कर रहा है B से लेकर A तक ऑल द वे इन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इस वायर के थ्रू, मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट वायर बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट A। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि A B यानी कि ए बी के दरमियान जो अपोजिशन ऑफर हो रही है, ठीक है जवानों। और अब चूंकि आप इस चीज को ऑलरेडी समझ गए हो, सो ये मैं मिटा देता हूं, राइट, यहां पर मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है जवानों। ओके, नाउ जवानों, अब यहां पर लेट मी कॉल दिस व्हाट, या चले इसको यहां पर मैं लिख देता हूं कि ए बी, ताकि आपको आसान हो जाए। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज इसको अब हम यूज करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं, पॉइंट सी और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच हैपेंस टू बी वोल्टेज विद अ सबस्क्रिप्ट सी बी, राइट, तो वो क्या होगा। सो वो मैं जब लिखूंगा, नाउ voltage between point C and point B will be equal to number 1 करंट। लेकिन अब यहां पर मैं करंट के साथ जो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा वो एक्चुअली ए और बी के दरमियान ऑफर नहीं हो रहा, बल्कि वो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है पॉइंट सी और पॉइंट बी के दरमियान। सो यहां पर जब मैं लिखूंगा, सो इट विल बी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। इज दिस क्लियर? अब आप कहोगे कि सर फिर यहां पर आपने करंट के साथ कोई सब्सक्रिप्ट क्यों पुट नहीं किया, करंट को भी तो पॉइंट सी और बी के दरमियान होना चाहिए ना। नहीं बच्चे, करंट जो है, अगर मैं यहां पर ये इमेजिन कर लूं, लेट से मैं फिलहाल बल्ब को हटा देता हूं और सिर्फ मैं ये स्लाइडिंग टर्मिनल इस तरह लगा देता हूं, ठीक है जी। सो अब यहां पर हो क्या रहा है जवानों कि करंट जब इधर आता है तो वो तो एक्चुअली स्ट्रेट इस तरफ जा रहा है ना, राइट। सो जो करंट स्ट्रेट इस तरफ जा रहा है तो सारा का सारा करंट तो सेम है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे कि आपने दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, एक है किस चीज का, एक है बिटवीन ए एंड सी, ये एक रेजिस्टर है, राइट, दिस इज रेजिस्टेंस ए सी, राइट। और दूसरा आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो है बिटवीन अगेन सी एंड बी। नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन व्हाट, सी एंड बी। और आप इन दोनों को क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो आपको पता है सीरीज में तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। सो ये ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है इसकी वो बराबर है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी प्लस द रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। तो ओवरऑल जो करंट है वो तो यहां पर सेम है। सो यहां से यहां तक जो करंट फ्लो करता है यहां से यहां तक भी वही फ्लो करता है, बिकॉज ये तो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ये और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सो यहां पर करंट जो होगा यहां पर भी ओवरऑल भी वहां पर वही करंट है। लेकिन या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर नहीं है, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ के बराबर नहीं है। और जब दोनों की लेंथ्स डिफरेंट है तो दोनों की रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। सो यहां पर आपके पास जो है रेजिस्टेंस के साथ सब्सक्रिप्ट लगाना जरूरी है ताकि पता चले कि ये दोनों डिफरेंट है। और जब ये दोनों डिफरेंट है तो इसी के बेसिस पे ये पोटेंशियल डिफरेंसेस भी डिफरेंट है आपस में। अच्छा, अब अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू निकाल रहा हूं, सो करंट की वैल्यू जब मैं यहां से निकालूंगा फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं करंट की वैल्यू निकाल लाता हूं। सो मेरे पास क्या बचेगा, वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है जी। इसको लेटर से मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको लेटर से मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं 2 को उठाता हूं, जवानों और जवानियों गौर से देखिएगा, और 2 को मैं पुट कर देता हूं
हूं 3 में, बिकॉज करंट को तो मैं यहां से उठा सकता हूं, यहां पर पुट कर सकता हूं. सो अब मैं क्या कर देता हूं, पुटिंग 2 in 1, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग इक्वेशन 2 in 1. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी के वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एंड B इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, I की वैल्यू जो है वो मैं ये पुट कर दूंगा जो आपको नजर आ रही है. सो इट विल बी VAB या वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस, ठीक है जी, बिटवीन C एंड B. ठीक है जवानों, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं, सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि वोल्टेज बिटवीन C एंड B इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस को इस साइड पे लिख दूं, वोल्टेज को इस तरह पे लिख दूं, तो इट विल बी रेजिस्टेंस between C and B divided by resistance between A and B multiply by the voltage, the total voltage between A and B जो कि voltage of the battery है. ठीक है, सो इसको अगर आप A भी ना भी लिखो तो अंडरस्टूड है कि ये जो वोल्टेज है ये एक्चुअली बैटरी का वोल्टेज है, यानी कि टोटल वोल्टेज, यानी कि इन दिस केस इट इज 10 volts. सो यहां पर आपके पास वोल्टेज across A and B. Now this is the equation that I was looking for. ठीक है जवानों, इट्स कॉल्ड अ पोटेंशियल डिवाइडर. अच्छा, अब मैं अगर इसको मिटा दूं थोड़ा सा, राइट, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि आप लोगों ने आई बिलीव लिख लिया होगा, और अब मैं यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. राइट जवानों, अब देखिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, इसको समझेंगे. और दी इक्वेशन बड़ा क्रूशियल है, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं कि दिस इक्वेशन विल बी लेटर यूज्ड इन पोटेंशियल मीटर, विल बी यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लिखने, नोट अपने साथ लिख लें, विल बी यूज्ड लेटर इन the topic of पोटेंशियोमीटर. सो ये अपने साथ जो है ये नोट में लिख लें, यहां पर बड़ा बड़ा लिख देता हूं, राइट, ताकि फिर मुझे उधर जाके ज्यादा पटीक ना करनी पड़े. ठीक है जी, सो उधर मैं डायरेक्ट इसी चीज का हवाला दूंगा, अपने साथ नोट में लिख लें. ठीक है जवानों, अच्छा अब इसको समझते हैं, देखते जाए जरा गौर से. अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए कह लूं कि पॉइंट C और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्मॉल r है, राइट, और A और B के दरमियान जो पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है वो कैपिटल R है. ठीक है जी, सॉरी अगर मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कहा हो कि C और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है, इमेजिन करें वो स्मॉल r है, और A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल R. तो इस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं कैसे, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस CB इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय नीचे जो है कैपिटल R, ताकि ईजी हो जाए ना, सब्सक्रिप्ट से हमारा वास्ता ही छूट जाएगा. और यहां पर मैं लिख देता हूं वोल्टेज ऑफ द बैटरी इटसेल्फ, राइट, जो कि यहां पर 10 वोल्ट है. अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये स्मॉल r जो है ये इस कैपिटल R से ज्यादा हो सकता है फिलहाल के लिए? नहीं. अगर मैं क्या कर लूं, अगर मैं इस कनेक्शन को, ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर C को, अगर मैं C पॉइंट को, राइट, यहां पर लेट अस से अगर मैं C पॉइंट को, राइट, यहां से कनेक्ट करके यहां पर कनेक्ट कर दूं पॉइंट B के साथ, राइट, तो मुझे एक बात बताएं, ये जो पॉइंट है ये किस पोटेंशियल पर है, 10 वोल्ट, और ये जो C पॉइंट है, जो C आपने कनेक्ट किया है, ये तो मूवेबल पॉइंट है ना, ये C भी एक्चुअली किस पॉइंट पर है, ये भी एक ऐसे पॉइंट पर है जो कि एक्चुअली क्या है, 10 वोल्ट्स है. तो इसका मतलब है कि अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस, या C और B के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा. सो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या होगा, 0, और जब आप वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो यहां पर आपको 0 वोल्ट मिलने वाला है, बिकॉज दोनों ही सेम पॉइंट के साथ कनेक्टेड है ना. तो एक पॉइंट का उसी से तो डिफरेंस आप मालूम करोगे तो वोल्टेज ने तो 0 आना है, तो यहां पर तो कुछ नहीं होगा. लेकिन अब अगर मैं इस C को मूव करता जाऊं इस A की तरफ, तो जब मैं A की तरफ मूव करता चला जाता हूं, सो आपके पास क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है. कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस स्मॉल r की वैल्यू, बिकॉज C और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो स्मॉल r है. तो स्मॉल r बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो अगर आप देख लो तो स्मॉल r आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, और जितना आप स्मॉल r बढ़ाते जा रहे हो इस कैपिटल R के मुकाबले में, तो उतना ही ये वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज VCB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल r. याद रखिएगा, ये जो अभी हमने कहा RCB, राइट, ये स्मॉल r है. सो आप बढ़ाते जो ऑटोमेटिकली लेट से आप इस C
को इस पॉइंट तक ले आए कि ए के साथ कनेक्ट कर दोगे। सो अब आप देख लोगे कि जब आप ए के साथ कनेक्ट कर लोगे तो अब जो स्मॉल आर है वो एक्चुअली कैपिटल आर के बराबर आ गया है, बिकॉज कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड चूंकि पॉइंट सी को भी आपने ए के साथ ही कनेक्ट कर दिया है, सो स्मॉल आर इज आल्सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, बिकॉज सी और ए अब आपने कनेक्ट कर दिए हैं आपस में, राइट। सी को आप इतना एक्सट्रीम तक लेकर आ गए हो टू द लेफ्ट कि आपने उसे ए के साथ कनेक्ट कर दिया है। सो अब यहां पर आपके पास जो स्मॉल आर होगा, जब आप सी को ए के साथ फ्यूज कर लोगे एट दिस पॉइंट, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। सो ये जो ऊपर नीचे है ये कैंसिल कर जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा, और जो सी बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी कि वो बराबर होगा किस चीज के, वोल्टेज बिटवीन ए बी, बिकॉज अब ए और सी जो पॉइंट है वो सेम पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है जवानों, सो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सी और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा और कम कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे मूव करें तो ज्यादा हो रहा है सी और बी के दरमियान, अगर ऐसे मूव करें तो कम हो रहा है, और यहां पर हम ऑटोमेटिकली वो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं जो कि एक डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे या डिफरेंट वोल्टेज पे रन होता है, अगर तो हमारे पास उस की पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाली बैटरी ना हो। सो दिस इज हाउ वेरिएबल वायर माउंट रेजिस्टर्स या वायर माउंट वेरिएबल रेजिस्टर्स वर्क। आई बिलीव कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जवानों, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।